हेलो फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि डेन नाम का लड़का डिज़ायर ड्रिंक करने की वजह से उल्टी कर रहा होता है। उसका फ्रेंड रूबी और अब्बास उसे घर छोड़ने के लिए आते हैं। डिज़ायर ड्रिंक करने की वजह से कार डिसबैलेंस हो जाती है और वो नदी में गिर जाती है, जिसकी वजह से रूबी की मौत हो जाती है। इस बात को 2 साल बीत गए हैं। रूबी की मौत की वजह से उसकी मॉम नीना अभी भी डिप्रेशन में है। डेन उसे रूबी की टी शर्ट उतारने को कहता है। रूबी की मौत की वजह से दोनों बहुत डिप्रेशन में रहते हैं। उसके बाद हमें स्विमिंग पूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें पानी नहीं होता है। इसकी वजह रूबी की मौत है। फिर डेन और उसकी मॉम शॉपिंग करने मॉल में जाते हैं, जहाँ उन्हें राजा नाम का लड़का उनकी कार वॉश कर रहा होता है। ये देखकर डेन को उस पर गुस्सा आता है और उसे कार वॉश करने से मना कर देता है। तभी राजा कहता है कि वो कार को एकदम चमका देगा। तभी नीना उसे रुपए देने लगती है। मॉल में उन्हें पुलिस इंस्पेक्टर मिलता है जो उनका हालचाल पूछता है। वापस आते समय नीना और डेन कार में बैठते हैं। तभी रिवर्स करते वक्त राजा कार से टकरा जाता है और उसे चोट लग जाती है। डेन उसे हॉस्पिटल जाने को कहता है, लेकिन राजा के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो हॉस्पिटल जा सके। तभी नीना उसे अपने घर ले जाती है और उसकी मलहम पट्टी करती है। राजा वहीं खाना खा रहा होता है। डेन उसे देख रहा होता है। तभी नीना वहाँ आती है और उसे कहती है ये खाना डेन ने बनाया। डेन किचन में जाता है, जहाँ नल का ज़्यादा फोर्स होने की वजह से पानी लीकेज होता है। नीना उसे रूबी की फ़ोटो हटाने को कहती है। तभी राजा वहाँ आता है और वो नल को ठीक कर देता है। फिर नीना उसे रूबी के बारे में बताती है। राजा भी उसे बताता है कि जब वो 5 साल का था तब उसकी माँ मर गई थी। रात होती है। डेन रूबी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है, इसलिए वो हर रात अपने फ्रेंड से फाइट करता है और अपना गुस्सा निकालता है। जब वो घर आता है तभी वो देखता है कि राजा कुत्ते को खाना खिला रहा था और वो खुद कुत्ते का खाना खा रहा था। घर में आके डेन अपनी मॉम को रोते हुए सुनता है। वो रूबी को टी शर्ट पकड़ कर रो रही होती है। डेन वहाँ जाता है और नीना राजा को अपने साथ रहने के लिए कहती है। तभी डेन उसे कहता है कि राजा अभी अनजान है, हम उसके साथ नहीं रह सकते। लेकिन जब डेन सो के उठता है तब वो देखता है कि राजा घर की मरम्मत कर रहा होता है। नीना राजा को अपने साथ रहने के लिए परमिशन दे देती है। डेन अपने पापा को फ़ोन करता है। डेन के पापा नीना के साथ नहीं रहते हैं। जब डेन के पापा आते हैं तब नीना कहती है कि वो दिन भर अकेले रहती है, जिससे बोरिंग हो जाती है। तभी डेन का पापा राजा को उसके काम के पैसे दे देता है और उसे कहता है कि तुम आज यहाँ रुक सकते हो। फिर रात होती है और डेन देखता है कि राजा घर में ही पेशाब कर रहा होता है। ये देखकर राजा को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर जब डेन अपने पापा के साथ होता है तब उसे पता चलता है कि नीना हॉस्पिटल में एडमिट है। वो बेहोश हो गई थी और राजा उन्हें हॉस्पिटल लेके गया था। इन सब के पीछे डेन को राजा की ही साजिश लगती है। तभी उसका डैड कहता है कि अभी हम राजा को जाने को नहीं कह सकते हैं। डेन राजा से पूछता है कि तुम आखिर क्या चाहते हो। राजा उसे कहता है कि उसकी मॉम ने उसे रुकने के लिए कहा है। तभी डेन कहता है कि तुम मना भी कर सकते हो, लेकिन तभी राजा कोई जवाब नहीं देता है। नीना हॉस्पिटल से छूट जाती है और वो घर में आती है। तभी वो रूबी का रूम राजा को रहने के लिए दे देती है। ये देखकर डेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। रात होती है। फिर डेन देखता है कि राजा बेड के नीचे ही सो रहा होता है। फिर अगली सुबह देखता है कि राजा स्विमिंग पूल साफ कर रहा होता है। तभी डेन उसका बैग चेक कर रहा होता है। डेन राजा की बैग की तलाशी लेने लगता है। तभी उसके डैड वहाँ पे आते हैं और उसे कहते हैं कि ये सब तुम मत करो। और फिर वो देखते हैं कि राजा नीना के साथ पानी से मस्ती कर रहा होता है। स्विमिंग पूल में एक बार फिर से राजा पानी भर देता है। राजा स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है। तभी डेन वहाँ पे आता है। राजा डेन को स्विमिंग करने के लिए कहता है, लेकिन डेन मना कर देता है। तभी नीना राजा को कहती है कि डेन ने मना कर दिया तो तुम उसे क्यों तंग कर रहे हो। रात होती है, सब डिनर कर रहे होते। तब वहाँ पे जॉन नाम का लड़का, जो नीना का एक लवर होता है, पर नीना उसे कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती है। फिर डेन और उसके पापा जॉन को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर वो अंदर आके देखते हैं कि नीना और राजा साथ में रहते हैं। ये देखकर राजा के डैड को बिल्कुल सही नहीं लगता है। डेन और उसके पापा को ये पसंद नहीं आता है। डेन के पापा कुछ दिनों में वहाँ से चले जाते हैं। राजा और नीना दारू पीकर सेलिब्रेट करते हैं। स्विमिंग के पास ही वो सो जाते हैं। तभी डेन वहाँ पे आता है और वो राजा को लेके जाता है। वो एक खंडर जैसी जगह में राजा को लेके जाता है और वहाँ उसे खूब मारता है। अगली सुबह होती है। नीना राजा के घाव पर मलहम पट्टी कर रही होती है। तभी डेन ये सब देख रहा होता है। तभी राजा उसे अपनी बात बताता है। वो कहता है कि जब वो स्कूल में था
तब उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। स्कूल वालों ने उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लिया और उसे स्कूल से निकाल दिया। उसकी गर्लफ्रेंड दरअसल एक स्कूल टीचर थी जिसकी उम्र लगभग 51 साल की थी। ये सुनकर नीना को लगा ये तो एक बुढ़ी औरत थी। तभी पुलिस ऑफिसर वहां आ जाते हैं और नीना उनसे मिलने बाहर चली जाती है। दरअसल वो पूछने आए थे राजा से कि कल रात को आखिरकार क्या हुआ था। तभी राजा डेन की तरफ देखता है और डेन उसे कहता है कि कुछ भी मत बताना। लेकिन जब पुलिस ऑफिसर उससे पूछताछ करते हैं तब राजा कुछ भी नहीं बोलता है। वो कहता है कि कोई अनजान लड़के ने उसे पीटा है, उसे नहीं मालूम है कि वो कौन थे। अगली सुबह होती है जहाँ तीनों मॉल जाते हैं। नीना अपना फेस कांच में देख रही होती है। तभी वहाँ जॉन आता है। नीना डर जाती है और तभी वहाँ पे राजा आता है और वो जॉन को काफी मारता है। ये देखकर डेन शॉक हो जाता है। घर पहुंचकर नीना राजा को एक बॉक्सर गिफ्ट देती है। नीना के जाते ही राजा उस बॉक्स को खोलता है। वो अपने सब कपड़े उतारकर उसे पहन लेता है और वो मास्टरबेटिंग करने लगता है। सब करते हुए डेन उसे देख लेता है और तभी राजा भी उसे देख लेता है। डेन छुप जाता है। अगली सुबह होती है जहाँ तीनों बोटिंग करने जाते हैं। तब राजा नीना को कहता है कि तुम भी चप्पू चलाओ, लेकिन नीना कहती है कि मुझे चप्पू चलाना नहीं आता है। तब राजा उसे कहता है कि मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। तब नीना राजा की गोद पर जाकर बैठ जाती है। ये देखकर डेन को बहुत गुस्सा आता है और राजा और डेन में लड़ाई हो जाती है। तभी राजा डेन को पानी में गिरा देता है और उसे बचाने भी खुद ही जाता है। जब वो दोनों वापस बोट पर आते हैं तब नीना राजा को थप्पड़ मारती है। फिर रात होती है। राजा और नीना साथ में टीवी देख रहे होते हैं। राजा और नीना को कहता है कि वो सोने जा रहा है और उसे किस करके जाता है। ये नीना को बहुत अजीब लगता है। डेन राजा के बारे में न्यूज़ में छानबीन करता रहता है। तब उसे पता चलता है कि राजा ने एक औरत का खून किया है। जब राजा नहा रहा होता है तब डेन उसका मोबाइल चुरा लेता है। राजा को एक बार पता चल जाता है और राजा बिना कपड़ों के ही बाहर आ जाता है। नीना के पास जाकर वो अपना मोबाइल मांगता है। तब नीना कहती है मुझे नहीं पता तुम्हारा मोबाइल कहाँ है। वो डेन के सामने ही नीना के बूब्स दबाने लगता है। तभी डेन राजा को उसका फोन लौटा देता है। तभी वो देखता है कि राजा के आर्म्स में एक टैटू बना है जिसमें एक नाम और डेट लिखी होती है। फिर डेन एक आदमी से मिलने जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि राजा इस लड़की के पीछे बहुत ही पागल था। जब उस आदमी की वाइफ ने उससे रिश्ता तोड़ना चाहा तभी राजा उसका खून कर देता है। डेन वापस घर लौटता है और वो देखता है कि राजा उसकी मोम के साथ बाहर ही इंटीमेट हो रहा है और उसकी मोम कह रही थी इसे छोड़ दो। डेन चाकू से राजा की पीठ पर हमला करता है और राजा की मौत हो जाती है। राजा की बॉडी को डेन अपने फ्रेंड के साथ एक कब्रिस्तान में दफना देता है। वापस आकर नीना डेन को अपने हाथों से नहला रही होती है। तभी डेन का पापा वहां आ जाता है और वो राजा के बारे में पूछता है कि बाहर पुलिस ऑफिसर आए और राजा के बारे में पूछ रहे हैं। पुलिस वाले को पता चला है कि राजा ने बहुत सारे मर्डर किए हैं। डेन और नीना पुलिस ऑफिसर को बताते हैं कि राजा कल रात को यहीं था पर सुबह पता नहीं कहाँ चला गया। इस बात पे डेन के पापा को उन पर शक जाता। डेन उसके घर पे लगे सिक्योरिटी कैमरा की सीढ़ी को चेक करता। तब उसे पता चलता है कि नीना राजा को घर छोड़कर जाने के लिए कह रही थी और नीना ने ही राजा को इंटीमेट होने की परमिशन दी थी। दोनों के बीच काफी समय से नाजायज संबंध था। देखकर डेन को नीना के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से सीढ़ी को तोड़ देता है। बाहर आके देखता है कि नीना स्विमिंग पूल के पास लेटी हुई है और वो पानी में कूद जाता है। फिर वो वापस नहीं निकलता है। शायद उसने सुसाइड कर लिया था। मूवी का एंड इसी तरह होता है।